नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे। अच्छे से। ठीक है, तो सुनिएगा सभी। देखो, बरसात का चल रहा है मौसम। सभी के लिए सूचना जो है, क्लास में पढ़ रहे सभी बच्चों के लिए और यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं या फिर सभी मुझे सुन रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए एक सूचना है, जिसमें आप लोगों को कुछ सावधानियां और सचेत रहना है, आपको नियमों का पालन करना है। सबसे पहली बात कि मुझे और आप सभी सबको ही मिलकर पालन करना होगा। घर से स्कूल और स्कूल से घर तक आप अगर जाते हैं और स्कूल आते हैं, तो कुछ चीज़ों से दूरी बना के रखनी है। जैसे कि बिजली के खंभे, जैसे कि बिजली के हमने खंभे, सभी बच्चे सुन रहे हैं आप? बिजली के खंभे, क्योंकि बिजली का खंभा गीला होता है। वैसे तो इन चीज़ों से दूरी हमें हमेशा ही रखनी चाहिए, पर लेकिन बरसात के दिनों में क्या है, ये खंभे गीले हो जाते हैं, सड़कें गीली हो जाती हैं, जिससे आप सभी को दूरी बना के रखनी है। दूरी डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करना होगा आपको। खंभे से दूरी, कहीं पर तार झूल रहे हैं, केबल जो है गलियों में केबल क्या है, अक्सर झूल जाती हैं, तो उन गलियों में आप सेफ्टी से ही जाना चाहिए सभी को। अगर किसी के छज्जे पर केबल निकल रही है मकान के, तो वो सभी बच्चे उससे दूरी बना के रखें। ठीक है, सुन रहे हैं आप सभी? उन खम्भों से दूरी बना के रखें। आपके छज्जों के यहाँ पर केबल निकल रही है मकान के छज्जों से, उससे दूरी बना के रखें। या फिर किसी इलेक्ट्रीशियन या घर के किसी बड़े समझदार व्यक्ति से कहकर उन केबलों को घर से दूरी बनवाएं। ठीक है, लकड़ी लगवा के दूर करवा दें, या जैसे भी आपकी उचित व्यवस्था बने वैसे उन चीजों से दूरी बना के रखें। कपड़े, सभी लड़कियां सुन लीजिए, अगर छत पे कपड़े डाल रही हैं आप सुखाने के लिए, तो सभी कपड़ों को सुरक्षित तरीके से किसी भी लोहे के ऐसी चीजों पर ना डालें जिससे करंट का तार गुजर रहा हो या फिर केबल छू जाए उन कपड़ों को, तो ऐसे काम नहीं करने हैं। कपड़ों को इस तरीके से सुखाने के लिए डालना है जिससे हमें सुविधाजनक लगे। अलग से किसी कपड़े की रस्सी या फिर किसी लकड़ी के सहारे या किसी चीज से अलग पार्टीशन करवा लें, या अलग तरीके से उनको कीलों के द्वारा छतों पे लगवा लें रस्सियों को, जिससे कि हम कपड़े डाल सकें। अगर आपके छत पे तार डला हुआ है, उस पर तुम डालते आए हो या डाल रहे हो, तो हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो सकता है। तो कुछ चीजें तो ये हैं। अब दूसरी बात है, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त फ्रीजर, कूलर, ऐसी चीजों से दूरी बना के रखें। बरसात का समय है, ठंडे पानी से इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है हमें इस टाइम पर, तो बरसात का टाइम है। अगर आपको ठंडा पानी पीना है, तो वहां पर जो काम कर रही बाई या स्वीपर जो भी है, उनकी सहायता से पानी की व्यवस्था आप सभी करें। सुनिए सभी ने। और अगर आप कूलर चालू कर रहे हैं स्कूल में, या फिर कोई ऐसा डिजिटल बोर्ड है या कोई खम्मा है या कोई पोल है जो लोहे का बना हुआ है, करंट के चांसेस हैं, तो उससे दूरी बनाकर हमेशा रहें। और अगर जरूरत पड़े तो उन चीजों को अवॉइड करें वहां से। क्या करें? अवॉइड, यानी कि उनको अनदेखा करें। आपको किसी चीज से, ऐसी चीजों से हाथ नहीं लगाना है। सभी सुनिए सभी ने। हाँ। और अगर कूलर चालू नहीं है या फैन चालू नहीं है या कटआउट सर्किट बॉक्स है या फिर बोर्ड है जहां पर हमें स्विच ऑफ करना है या स्विच ऑन करना है, तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड में करंट तो नहीं है। किसी बड़े व्यक्ति से या क्लास टीचर से आप बोलकर चालू करवा सकते हैं। अगर हम घर की बात करें, तो घर पे नमी रहती है, बाथरूम है, किचन है और घर का फर्श है, तो वहां पर कूलर रखे रहते हैं, या फिर कोई भी वायर जो निकल के जा रहा है उसमें शायद करंट हो सकता है, तो इन चीजों से दूरी बनाएं, क्योंकि बेटा लाइफ सेफ होनी चाहिए सभी की। जीवन बड़ा है। हम सब सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं या हम मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, सभी का जीवन अनमोल है। हम घर पे काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम। कूलर चालू तो समझ के करें, करंट ना आ रहा हुआ, करंट आ रहा है तो किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उसको सही करवाएं, या फिर उससे दूरी बनाकर रखें। घर के किसी भी छोटे या बड़े सदस्य को उसके पास ना जाने दें। और स्विच बोर्ड आदि से दूरी बना के रखें। अगर हम किसी दूसरे घर पे जाते हैं, अगर हम मामा के यहाँ जा रहे हैं या मौसी के यहाँ पर जा रहे हैं या बुआ जी फूफा जी के यहाँ जा रहे हैं, तो वहां पर अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, कूलर, पंखा, अदरवाइज कोई टीवी चालू करना है आपको या कंप्यूटर चालू करना है, तो वहां की अनुमति के बिना ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर उसमें कूलर में करंट आ रहा हो और आपको जानकारी नहीं है और आपने चालू कर दिया, तो हो सकता है कि आपको शॉक लग सकता है। किसी भी वायर वाली वस्तु या फिर किसी भी लोहे वाली वस्तु पर वायर डला हुआ है तो उसको ना छुएं। काफी चीजें आपको सुनिश्चित करनी है बेटा, दिमाग में रखनी है कि हमें किन्हीं नियमों का पालन तो करना होगा। अगर हम किसी फुफाने जा रहे हैं, फूफा के यहाँ जा रहे हैं, मामा के यहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं चार्ज पे लगी हुई हैं, या घर पे हमारे इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज पे लगी है,
कहीं शॉर्ट सर्किट हो या कुछ हो, जब तक गाड़ी चार्ज हो रही है तब तक गाड़ी से दूरी बनाकर रखें। चाहे वो इलेक्ट्रिक बाइक हो, इलेक्ट्रिक स्कूटी हो, इलेक्ट्रिक कार हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक चार्ज नहीं हो रही है तब तक उससे दूरी बना के रहें, ना उस पर बैठें और ना ही उसको चालू करें। सुना आप सभी ने? हाँ, लाइट की हर उस वस्तु से दूरी बना के रखें जो आपको शॉक लगने का या खतरा रहता है, शॉक लगने का खतरा बना रहता है। कूलर, पंखा, फ्रिज, हर उस वस्तु का उपयोग कम करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही करें, और ज़रूरत है तो किसी बड़े व्यक्ति या किसी समझदार शख्स या व्यक्ति से आप कहकर उसको चालू करवा सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और सभी बच्चे इस चीज़ का बिल्कुल ज़रूर ध्यान दें कि हमें बाहरी चीज़ों से, बिजली के खंभे, बिजली की डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या ऐसे वायरों से दूरी बना के रखें जो आपके संपर्क में हो, या छज्जों पे वायरों से दूर रहें, उन पे कपड़े सुखाने ना डालें। तो बहुत से बच्चे क्या है, कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं, छज्जे के यहाँ बाहर लाइन निकली हुई है, उस पर डाल दिया गीला कपड़ा, तो बेटा आपको शॉक लग सकता है। सुना सभी ने? यस या नो? यस। यस। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक सुरक्षित रहें, अच्छे से स्कूल जाएं, और स्कूल सभी के चालू हो ही गए हैं, तो आशा है कि इस बार हम बहुत मेहनत से और अच्छे से तैयारी करेंगे, स्कूल पर भी, कोचिंग पर भी, और तुम सर के साथ फिर मिलते रहिए और अच्छी अच्छी चीजें आपको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। धन्यवाद।